बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। सेकेंड ईयर के मैथ हमारी जारी है। चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज़ को हम सॉल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, उनके ग्राफ्स ड्रा कर रहे हैं। लॉन्ग के हवाले से इम्पोर्टेंट चैप्टर है। लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर एक पार्ट बोर्ड्स के एग्ज़ाम में, एनुअल एग्ज़ाम में इस चैप्टर में से लाजमी ऐड होता है। मेथड को, प्रोसेस को अगर आप लोग एक भी वीडियो, एक भी लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप हम जब नेक्स्ट ग्राफ्स की तरफ जाएंगे तो बेसिक प्रोसेस, बेसिक मेथड सेम इनइक्वालिटीज़ के ग्राफ ड्रा करने का, सॉल्यूशन फाइंड करने का वही रहेगा। इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 का मैं आप लोग को एक पार्ट सॉल्व करा देता हूं और पहला ही पार्ट हम कर लेते हैं। मैंने उसकी इनइक्वालिटीज़ लिखी हुई हैं। स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एक इनइक्वालिटी, 2 के अंदर 2 इनइक्वालिटीज़ थी और इसके अंदर हमारे पास देखा जाए तो 3 इनइक्वालिटीज़ हैं। 2 को मैंने नाम दिया हुआ है और जो तीसरी है इसको हम नॉन नेगेटिविटी भी कहते हैं। वो ये है, इसको मैं ज़रा यहाँ पर साइड पे अगर लिख दूँ, वो है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स y की वैल्यू पॉजिटिव है। तो दोनों इनइक्वालिटीज़ को मैंने 1 और 2 का नाम दिया हुआ है। जो इनइक्वालिटी 1 है उसकी जो एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी, हमारा यही काम होता है कि हम सिंपली इनइक्वालिटी को रिप्लेस कर देते हैं इक्वल के साइन के साथ। उसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, ये बातें हर वीडियो है, हर लेक्चर के अंदर मैं बता चुका हूं। हम पुट करते हैं y को 0 के इक्वल। स्टूडेंट्स, यहां पर जब मैं y को 0 पुट करूंगा तो ये 2x माइनस 0 इज इक्वल टू 6। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू हमारे पास 3। तो पॉइंट को मैं इधर ही ड्रा कर देता हूं, लिख लेता हूं। तो पॉइंट बनेगा पहले x की वैल्यू और उसके बाद y की वैल्यू। बिल्कुल ऐसे ही हम फॉर अब लिख लेते हैं y इंटरसेप्ट। जब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं तो तब हम क्या करते हैं, x को 0 के इक्वल पुट। x को जब हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो ये -3 जब इधर डिवाइड होगा तब y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -2। तो जो दूसरा पॉइंट अब बनेगा, जिसको मैं b का नाम दे देता हूं, पहले x की वैल्यू और उसके बाद y की वैल्यू -2। इधर ही स्टूडेंट्स मैं इसका टेस्ट पॉइंट फाइंड कर देता हूं। टेस्ट पॉइंट में हम क्या करते हैं, सिंपल सी बातें हैं, आप लोग जस्ट इनको फॉलो कीजिएगा, इसमें ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। टेस्ट पॉइंट में हम x को भी 0 पुट करते हैं और y को भी 0 क्या रखिएगा, ये इनइक्वालिटी में पुट किया जाता है। तो हम जब ये 2x भी 0 माइनस 3y भी 0 लेस देन 6, तो 0 लेस देन इक्वल टू 6 जो कि ट्रू है। और जब भी हमारे पास टेस्ट पॉइंट ट्रू होता है तो हम जो शेड करते हैं पोर्शन, उस के इक्वेशंस के ग्राफ का जो पोर्शन शेड होगा वो टूवर्ड्स ओरिजिन होता है। ट्रू के लिए लिख लें बेशक आप लोग के शेडेड पोर्शन टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। अब सेकंड इनइक्वालिटी देखें, उसके लिए भी हम एसोसिएटेड या फिर हम कह सकते हैं कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी एक ही बात होती है। फॉर 2, अब 2 के लिए जो हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी वो क्या है, 2x प्लस 3y। इनइक्वालिटी को रिप्लेस करेंगे इक्वालिटी के साथ। अब अगर हम y 0 पुट कर दें, प्रोसेस यही है, आप लोग लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। तो जब y 0 पुट करेंगे तो देख लें 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 12। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 12 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 6। तो पॉइंट क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास पॉइंट बनेगा a और b हम पहले लिख चुके, तो अब इसको मैं c का नाम दे देता हूं। पहले x की वैल्यू और उसके बाद y की वैल्यू। बिल्कुल ऐसे ही फॉर y इंटरसेप्ट पुट करेंगे x 0। इसी इक्वेशन के अंदर जब मैं x 0 पुट करूंगा तो ये 3y इज इक्वल टू 12। तो यहां से y इज इक्वल टू 4 और पॉइंट हमारे पास अब क्या बनेगा, c के बाद हम d का नाम दे दें, पहले x की वैल्यू और उसके बाद y की वैल्यू 0 एंड 4। टेस्ट पॉइंट फाइंड करेंगे, हर इनइक्वालिटी का हम इस तरह से टेस्ट पॉइंट भी फाइंड करेंगे। टेस्ट पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटी के अंदर x भी 0 पुट करते हैं और y भी 0। ये हमारे पास इनइक्वालिटी, x भी 0 से रिप्लेस और y भी 0 से रिप्लेस लेस देन इक्वल टू 12।
तो 0 लेस देन इक्वल टू 12 जो कि हमारे पास क्या है, ट्रू है। जिस इनइक्वालिटी का टेस्ट पॉइंट ट्रू होगा स्टूडेंट्स, उसका जो शेडेड पोर्शन होगा वो टूवर्ड्स हमारे पास क्या होगा, ओरिजिन होगा। लिख लें, ट्रू के लिए मैं हर क्वेश्चन के अंदर लिख के बता रहा हूँ। लिखना चाहें तो शेडेड रीजन या शेडेड पोर्शन लिखना चाहें तो वो हमारे पास क्या होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन। जो भी आप स्टूडेंट्स लिखना चाहें, टुवर्ड्स ओरिजिन है, दोनों का जब ट्रू हो, अगर ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो इज नॉट टुवर्ड्स ओरिजिन लिखेंगे। अब हम जरा इसके ग्राफ की तरफ आते हैं। जितनी स्पेस आप लोग को पेज पे अवेलेबल होगी, कोशिश करेंगे एग्जाम्स के अंदर भी एक साइड पर, एक पेज के एक साइड पर हमारे पास इस तरह से ये इसके सोल्यूशन पॉइंट्स फाइंड कर लें, और जब ग्राफ होगा तो उसके लिए आप लोग सेपरेट पेज अगर सामने हो इस तरह की तरतीब कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब देखें, जो हमारे पास पॉइंट ए है, एक्स इंटरसेप्ट 3 है, उसके बाद पूरे पॉइंट्स में देख लें एक्स इंटरसेप्ट 6 भी मौजूद है। मीन्स फिर हम स्केल उस तरह से लेंगे ताकि हमें जितनी स्पेस अवेलेबल है, तो 3 को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। एक पॉइंट ए है जो कि हमारे पास 3 एंड 0। जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास 0 एंड -2, वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो लोअर हाफ प्लेन आएगी, इस साइड पर आएंगे, और -2 है तो 0 एंड -2 मैं इस साइड पे लूंगा। ये पॉइंट ए और ये हमारे पास पॉइंट बी। इसके लिए स्ट्रेट लाइन मैं इस तरह से जो दोनों पॉइंट्स में से पास करेगी वो मैं ड्रा कर लेता हूँ, ले लेता हूँ। और अगर मैं इस अकेली इस ही लाइन का शेडेड पोर्शन देखना चाहूँ तो वो टूवर्ड्स ओरिजिन है, ये पूरा पोर्शन इसका स्टूडेंट्स शेड होगा, लेकिन हम करेंगे नहीं बिकॉज इसके साथ एक और लाइन भी हमने ड्रा करनी है। उसके जरा पॉइंट्स देखें वो क्या है, 6 एंड 0, 3 हम यहाँ तक ले चुके, तो यहाँ पर कहीं पर हमारे पास ये 6 एंड 0 जो कि सी पॉइंट है वो आएगा। उसके बाद देखें 0 एंड 4 पॉजिटिव है तो वो अंदाजे से ही इसके बाद और कोई पॉइंट नहीं है, डी 0 एंड 4 मैं यहाँ पे लेता हूँ। और इन दोनों पॉइंट्स में से ये थोड़ा ख्याल रखिएगा आप लोग, इस तरह से लाइन ड्रा करनी है जो इन पॉइंट्स में से ही पास करेगी। चूंकि मैं इस तरह से अंदाजे से ड्रा कर रहा हूँ, आप लोग स्केल की मदद से एज अ होल भी इसको ड्रा कर सकते हैं। इस तरह से स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए जो दोनों पॉइंट्स में से पास करेगी। अब इसका भी टेस्ट पॉइंट स्टूडेंट्स ट्रू है। अगर ये वाली लाइन जरा देख लें, इसकी इक्वेशन क्या है वो साथ लिख लें, ज़्यादा बेहतर है। वो है हमारे पास 2x - 3y इज इक्वल टू 6, और इसकी इक्वेशन है हमारे पास 2x + 3y इज इक्वल टू 12। अगर स्टूडेंट्स ये अकेली लाइन होती तो इसका ये पूरा पोर्शन शेड होता ओरिजिन वाली साइड, बिकॉज इसका टेस्ट पॉइंट ट्रू है। लेकिन अब हुआ ये, जो दूसरी लाइन आई है उसका टेस्ट पॉइंट भी ट्रू है तो इसकी भी ओरिजिन वाली साइड, तो इस लाइन की वजह से हम ऊपर की तरफ नहीं जा सकते, और इस लाइन की वजह से हम इस साइड पे नहीं जा सकते। तो हमारे पास जो पोर्शन शेड होगा, जरा गौर से देख लें, इन दो लाइंस के लिए ये पूरा पोर्शन इस तरह से हम शेड कर देंगे, ये थ्रू आउट। लेकिन एक और बात बहुत अहम, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 से डिफरेंट है, वो ये है कि एक नॉन नेगेटिविटी भी हमारे पास गिवन है। वो क्या है, वो हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मींस y पॉजिटिव है। स्टूडेंट्स अगर मैं ये पूरा पोर्शन शेड करूं और इस लाइन से जब नीचे आऊंगा तो ये वाली कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज जब इस लाइन से हम नीचे आएंगे तो हमारे पास जो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस पॉजिटिव वाली कंडीशन फॉल्स हो गया, बिकॉज इस लाइन से नीचे y नेगेटिव हो जाता है। इसलिए इन तीनों इनइक्वालिटीज के लिए अब जरा गौर से देखिएगा, इस लाइन की वजह से हम इधर नीचे नहीं जा सकते और इस लाइन की वजह से हम इस साइड पर नहीं जाएंगे, तो ये पोर्शन बचेगा, और ये जो नॉन नेगेटिविटी है इसकी वजह से हम इस लाइन से भी नीचे नहीं जा सकते। तो जो हमारे पास जो शेडेड पोर्शन बचेगा वो अपर हाफ प्लेन होगा, मींस हम यहां तक रहेंगे, इस लाइन से भी नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये इन गिवन जो हमारे पास 3 इनइक्वालिटीज थी, ये उनका ग्राफ है। सॉल्यूशन अगर हम देखना चाहें, दोनों जो लाइंस हैं कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहां पर कर रही हैं,
पॉइंट्स क्या है हमारे पास, ए बी सी डी का हम नाम दे चुके, ये वाला पॉइंट जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, ई होगा। इसको स्टूडेंट्स हम फाइंड भी करेंगे। हिस्सा है क्वेश्चंस का, दो इक्वेशंस को सिंपलीफाई करके एक्स और वाई की वैल्यूज निकाली जा सकती हैं। मैं वीडियोस में इसलिए नहीं कर रहा था, ये काम आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक्चुअल काम जो है वो ग्राफ ड्रा करना है और उसको भी ड्रा इस तरह से करेंगे, शेडेड पोर्शन ऐसा होना चाहिए कि वो बिल्कुल ओरिजिन के करीब श्रिंक भी ना हो जाए और ना ही इतना आप लोग उसके स्केल्स ड्रा कर दें कि वो आप लोग के पेज से बाहर निकल रहा हो। जितनी स्पेस अवेल हो उसके मुताबिक आप लोग पॉइंट्स लेंगे। अब ई पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, दोनों जो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। अगर मैं नाम देना चाहूं, एक ये इक्वेशन ए है, इसको क्या कर लेते हैं हम दोनों, ये हमारे पास क्या है बी। दोनों को अगर मैं ऐड करूं, यहां पर लिख भी दें, बाय ए प्लस बी, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो क्या है हमारे पास, ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 और ये है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ऐड करने से ये कैंसिल, ये 4x इज इक्वल टू 18, कोई ऐसी इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो ये 18/4 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हमारे पास ये 9/2 मीन्स जो इसका x इंटरसेप्ट है वो 9/2 हो जाएगा ई का, जो हमने और पॉइंट दिया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू 9/2 किसी और में पुट कर दूं तो y की वैल्यू इजीली आ सकती है। मैं लिख देता हूं, चलें इसको बाद में लिखते हैं, पुट भी कर दें, x इज इक्वल टू 9/2 इन a। अगर मैं a में पुट करूं तो क्या बनेगा हमारे पास 2, ये 9/2 माइनस हमारे पास 3y इज इक्वल टू 6, ये कैंसल आउट, तो ये 9 प्लस है माइनस है, राइट पे शिफ्ट करें प्लस, तो ये हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू 1। तो इसका जो y इंटरसेप्ट है वो 1। तो सॉल्यूशन को मैं एंड में अगर लिखना चाहूँ तो e हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो इंटरसेप्ट कर रहे हैं, पहले हमारे पास आएगी x की वैल्यू और उसके बाद y की वैल्यू। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप लोग के पास इस तरह से आप लोग उसको ग्राफ ड्रा करने के बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों लाइंस का फाइंड कर सकते हैं। जिस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है, इस क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 2 से डिफरेंट है वो नॉन नेगेटिविटी है। बाकी और पार्ट्स में कहीं पर जहां पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सपोज इसी के अंदर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है जैसे 4th पार्ट में गिवन है, तो फिर हमारे पास हम x नेगेटिव इस वर्टिकल लाइन में लेफ्ट हाफ प्लेन पे होता, फिर हम इस साइड पर ना आते, फिर ये पोर्शन हमारे पास शेड होता। इनइक्वालिटीज़ के सॉल्यूशंस के हवाले से मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो, ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ क्वेश्चन नंबर 4 के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।